नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे। ईश्वर इस बार हम सभी को सफल करे, ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम, अब जैसा कि लगभग आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक नए बदलाव के साथ आया है, यानी कि जीके जीएस और निगेटिव मार्किंग के साथ अब परीक्षा होगी, ऐसा लगभग तय हो गया। हालांकि अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, फिर भी ये तय है कि ये कार्य तो होना ही है। माइनस मार्किंग का काम तो ठीक है, माइनस मार्किंग यदि लागू किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी 2022 की परीक्षा में आपने देखा कि किस तरीके से भीड़ रही और कैसे क्या मतलब चीज़ें रहीं। जो कम पढ़ा को जो ज़्यादा पढ़ा, कुछ भी मतलब सब बराबर ही हो गया। तो जो अभ्यर्थी पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे और जिनका नहीं हुआ 1-2 नंबर से, वो लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो निगेटिव मार्किंग में कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदा ही है। जीके जीएस भी लागू हो गया है, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो चीज़ें लागू हो जाएंगी हम कहाँ तक उससे पीछा तो छुड़ा नहीं सकते। क्योंकि अगर करना है, तैयारी करनी है, कुछ करना है, तो जो चीज़ें निर्धारित होंगी वो तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में पता है अब क्या है कि जैसे अब हम लोगों को कहीं ना कहीं ये था कि हमारी तैयारी थी, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम लोग लगभग अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ रहे थे, तो तैयारी तो थी, बस रिवीजन और जो कुछ एक आध दो कॉन्सेप्ट ऐसे रहे उस बीच में जो हमारे क्लियर नहीं थे, उनको हम थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे। पर अब तो हमारे लिए एक चैलेंज और आ गया है कि जीके जीएस का, तो जीके जीएस भी भाई पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं PYQ से, यानी कि जैसे LT में पूछे गए थे प्रश्न, उसके आधार उसको देख सकते हैं। और इस तरीके की परीक्षाओं में मतलब जो इससे समकक्ष की परीक्षाएं हैं TGT के, उनमें किस तरीके के जीके जीएस पूछा जा रहा है, हम उनको हल कर सकते हैं अभी के लिए। और धीरे धीरे मतलब जैसे, क्योंकि अभी कोई पाठ्यक्रम आया नहीं है, जब तक आ नहीं जाता है तब तक हम ये कार्य कर सकते हैं और बहुत शीघ्र ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। मेरे वीडियो में ज़्यादातर अभ्यर्थी जो जुड़े हैं वो नए हैं, यानी कि जो अभी नए TGT की तैयारी कर रहे हैं, एक ही बार परीक्षा दी है। तो और उनके सवाल भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर सवाल जो पूछा जा रहा है, एक तो GS से पूछा जा रहा था कि GS कहाँ से पढ़ा जाए। दूसरे टाइप का जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि मैम कौन सी ऐसी पुस्तक ले लें जिसकी वजह से जो है हमारा सिलेक्शन सिलेक्शन नहीं, जिसमें संपूर्ण चीज़ें हों। मतलब कहने का मतलब है ये है कि जहाँ हमको ना नोट्स बनाना पड़े, ना अन्य कोई किताब लेनी पड़े, कोई ऐसी किताब हो जिसमें सब कुछ लिखा हो। तो देखिए मार्केट में ऐसी बहुत सारी गाइड उपलब्ध हैं जिसमें आपको संपूर्ण मतलब जो भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है सारी चीज़ें मिल जाएंगी विधिवत। लेकिन यदि आप नए छात्र हैं तो हम आपसे यही कहेंगे कि सबसे पहले आपको मूल पुस्तक पढ़ना चाहिए। जितने मतलब आपका जो विषय जो भी आपका विषय है, उसमें जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को आपको गहराई से पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात आप गाइड का सहारा ले सकती हैं, क्योंकि गाइड क्या होता है, एक तरीके का नोट्स है। जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़कर फिर अपना नोट्स बनाते हैं, सेम वही चीज़ गाइड होती है। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप गाइड से हमें नहीं लगता है कि आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए रिटर्न तो चीज़ें होंगी फिर वही कि आप पढ़ के जाओगे, और आपको पता है कि इस तरीके से जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो मेरे हिसाब से आप गाइड भले लीजिए, पर जो मूल पुस्तकें हैं उनको जो है आप पढ़ते चलिए, मतलब उनका गहन अध्ययन करिए। उसके बाद आप गाइड कोई भी ले सकती हैं। जैसे कि मैंने भी आपको हर सारे वीडियो में, क्योंकि ये कमेंट लगभग मेरे वीडियो में पूछे जाते हैं कि आप कौन से पुस्तक से पढ़ी थी, कौन सी गाइड से पढ़ी थी, तो हम आपको बता दें कि मैं जब 2016 में पहली बार फॉर्म भरी थी, उस समय मुझे TGT के बारे में कुछ पता नहीं था ज़्यादा। और फॉर्म भरने के बाद जब पेपर की डेट आ गई नज़दीक, तो मुझे लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब ना मेरे पास उस समय पाठ्यक्रम की कोई जानकारी थी, क्या क्या पुस्तकें चलती हैं, ना ही कोई पुस्तक थी, ना ही मतलब मैंने कभी कुछ पढ़ा था। मुझे ये लग रहा था कि मैंने
BA MA किया है तो बस वही सब पुस्तकें हैं तो हम कर ले जाएंगे। और स्टार्टिंग में यही होता है कि हमें यही लगता है कि बस 2-4-10 दिन महीने भर हम पढ़ लेंगे और हमारा निकल जाएगा। हर एक जो नया स्टूडेंट होता है वो हमारे हिसाब से, जैसा मेरा अनुभव है, वो यही सोचता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि मतलब जल्दी शीघ्र ही आपको परीक्षा अपनी निकालनी है, आप नए हैं, तो सबसे पहले काम आप यही करिए कि आप पहले पाठ्य पुस्तकें ले लीजिए जो जो आपके पाठ्यक्रम में है। जैसे संस्कृत की हम बात करें तो 7 ग्रंथ चलते हैं, 2 नाटक हैं, महाकाव्य है, गीत काव्य है। तो इस तरीके जो 7 किताबें हैं, सबसे पहले आप क्या करिए कि आप पाठ्यक्रम में देखिए, पाठ्यक्रम में कौन कौन सी किताबें चल रही हैं, वो किताबें आप लीजिए। अगर वो किताबें साहित्य का नहीं ले पा रही हैं, 7 किताबें साहित्य की हैं, 1 व्याकरण की, यदि नहीं ले सकती हैं तो आप ये कर सकती हैं कि संस्कृत गंगा की सप्तगंगम है, उसमें 7 ग्रंथ की मतलब जो पुस्तक है वो एक साथ दिया हुआ सप्तगंगम, यानी 7 साहित्य की पुस्तकें एक साथ हैं। क्योंकि कई बार ना कुछ राइटर ऐसे होते हैं जिनका श्लोक ऊपर नीचे दाएं बाएं भी है, क्योंकि संस्कृत गंगा प्रमाणिक संस्थान है जहाँ पर चीज़ें मतलब सही हैं, जहाँ पर सही चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, तो आप वहाँ से ले सकती हैं पुस्तक। वो प्रमाणिक पुस्तक है सप्तगंगा, आप वो ले लीजिए, उसके आधार पर आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि हम कहें किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, तो उसमें किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, उत्तर रामचरितम तृतीय अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, मेघदूतम संपूर्ण, नीति शतकम संपूर्ण, और कादम्बरी सुखनासोपदेश, और शिशुपाल ने शिवराज विजयम, ये सारे ग्रंथ उसमें हैं। जो जो जितना जितना मतलब जैसे प्रथम अंक हमारे पाठ्यक्रम में है तो प्रथम ही अंक दिया गया है, उसमें सिर्फ उसका संस्कृत दिया गया है, कोई अनुवाद कोई व्याख्या नहीं की गई है। तो आप वो ले सकती हैं और उसके आधार पर आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हैं। और यदि मेरा कहना माने तो आप कोई ना कोई एक कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतना महंगा कोई कोर्स भी नहीं है संस्कृत का। 1000-2000 रुपये हम में यदि हमारा चीज़ें हो पा रही हैं, हमारा भविष्य बन पा रहा है, तो 1000-2000 रुपये हमें नहीं लगता कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा। आप ले सकती हैं, क्योंकि ये सुनहरा मौका है, यहाँ पर आप अच्छे से यदि लग गए तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आप ये करके आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, रही बात गाइड की, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को क्या होता है, लिखने की प्रॉब्लम होती है और टाइम भी ज़्यादातर गृहिणियों के पास होता है, क्या टाइम नहीं होता है। और जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किरात का पहला सर्ग उठाया और पढ़ा, फिर हम एक एक श्लोक का अर्थ और उसके बाद उसकी जो सर बोल रहे हैं उसकी व्याख्या लिखने में वो हमें लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप ये कर सकती हैं कि मुख्य चीज़ें जो हैं उसमें जो मुख्य शब्द, क्योंकि पढ़ाते समय जब सर व्याख्या करते हैं तो उन्हें बताते रहते हैं, कोई भी टीचर जो भी संस्कृत पढ़ा रहा है। हाँ, कोशिश ये करिए कि जिनको जो प्रमाणिक संस्थान है आप वहीं से पढ़िए, क्योंकि ये सब एग्जाम ऐसे होता है ना कि जहाँ एक प्रश्न 2 प्रश्न से लोग मतलब रह जाते हैं। तो मान लीजिए 1-2 प्रश्न आपने कहीं ऐसे संस्थान से पढ़ लिया जहाँ पे गलत बताया गया आपको और उसके तहत आपने ऑप्शन लगा दिया, तो फिर आपके लिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करिए कि जो प्रमाणिक संस्थान है वहीं से आप कोर्स लीजिए और वहीं से पढ़िए, वहीं से चीज़ों को। और जो चीज़ आपको लगे कि ये संदेह है यहाँ पर, वो तुरंत अपनी पुस्तक में देखिए। क्योंकि देखिए पहले जैसा हम अपना कहें तो हम कई बार जो प्रैक्टिस सेट होता है हम किसी भी, क्योंकि यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे कि किरातार्जुनीयम के संबंधित प्रैक्टिस सेट प्रथम सर्ग से संबंधित, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं सामने खुल करके। तो जो लगाए रहते हैं वो मतलब नए नए क्वेश्चन के लिए अलग अलग चैनल पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं वो चैनल पर जो मतलब ऑप्शन जो गलत होते हैं या डाउट रहता है। वैसे तो संस्कृत जगत में लगभग आज जितने टीचर पढ़ा रहा है वो सारे अच्छा ही पढ़ा रहा है, कहीं से कोई कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मानवीय भूल हो सकती है। तो वहाँ आप जब भी आपको डाउट हो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए कि क्या ये सही बता रहा है, मतलब इस तरीके से। और प्रमाणिक संस्थान से ही आप कोर्स लीजिए और वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ से आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। और हाँ, यदि गाइड आप कह रही हैं तो गाइड आप ले सकती हैं। संस्कृत की गंगा में की भी गाइड है, इसका TGT का, और उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी गाइड हैं। मेरे पास जो गाइड है वो संस्कृत शौर्यम करके गाइड है, जो कि
डॉक्टर राजकुमार जी का है। तो उस समय मतलब मुझे कुछ पता नहीं था राइटर के बारे में या कुछ, क्योंकि हम बता रहे थे अभी कि 2016 में जब फॉर्म भरा था मेरे पास कोई मैटर नहीं था, ना कोई पुस्तक थी। तो मैं मार्केट में जाकर वही पुस्तक ले आई थी और उसी को पढ़ी थी, पर नहीं हो पाया, क्योंकि जब आपको पाठ्यक्रम ही नहीं क्लियर है, जब आपने कभी मूल पाठ्य पुस्तक पढ़ाई ही नहीं है, तो गाइड क्या कर लेगा। मेरे हिसाब से तो यही होता है। तो आप ये कर सकते हैं, और एक एक ग्रंथ का आप स्टार्ट करिए अपने अकॉर्डिंग। जब आप कोर्स ली रहेंगी अपने अकॉर्डिंग आप एक ग्रंथ उठाएंगी, और जब हम क्रम से पढ़ते हैं ना, तो हमारा पढ़ने का एक मतलब लय हो जाता है और इंटरेस्ट आने लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। अच्छा, यहाँ तक श्लोक पढ़ा था तो एक इंटरेस्ट, और संस्कृत वैसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को मतलब अच्छा लगेगा इस तरीके से पढ़ाई करने में, और आप मतलब बिना बोर हुए और बहुत अच्छे से सब बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे। और कोशिश करिए अपना नोट्स बनाइए गाइड से के बजाय। हाँ, गाइड ले सकती हैं, क्योंकि जो संस्कृत सौर्यम की हम बात करें जो मेरे पास है, उसमें लगभग जो टीजीटी के एग्ज़ाम में संबंधित ग्रंथ से जो व्याकरणात्मक चीज़ें, जो जी संधि समास इत्यादि पूछे जाते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे है। और जो वहाँ पे नहीं था, जो